जनार्दन सर, आपसे मैं जरा एक तकनीकी सवाल समझना चाहता हूं। डीजीएमओ की तरफ से ये बात कही गई कि भाई पाकिस्तान के डीजीएमओ से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर का फैसला ले लिया गया। सीज फायर का फैसला डीजीएमओ ने ले लिया। समझना मैं ये चाहता हूं कि क्या डीजीएमओ सीज फायर के फैसले लेते हैं, पहले क्या होता रहा है, असल नियम क्या है, कितनी सही ये बात है, और साथ में एक अंतिम चीज और, क्या सरकार इसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, डीजीएमओ को आगे करके उनकी आड़ में जो भारत के हर नागरिक का भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान है अपनी सेना के प्रति, उस सम्मान की आड़ में अपनी असफलता को छुपा रही है? राम प्रसाद जी नमस्कार। मेरे दोनों साथी पैनलिस्ट बंधुओं को भी नमस्कार। देखिए, जहां तक ये सरकार की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, पौरे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। आपत्ति में से अवसर ढूंढो, ये इनका जीवन का केंद्रवर्ती मंत्र है। आपत्ति नहीं है तो खड़ी करो। देखिए, ये बैकग्राउंड देखिए आप। एक और मोदी पे प्रेशर बढ़ रहा था। 75 साल होने आए हैं सितंबर में। इनके सामने पार्टी में और आरएसएस में एक दल खड़ा, एक एक्सिस खड़ा हुआ है, तो उनके लिए जरूरी था कुछ टिक जाने के लिए शायद। तो ये इसके साथ भी जोड़ना चाहिए। और इस सरकार की क्रेडिबिलिटी के बारे में तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि है तो बताए ना। क्रेडिबिलिटी अगर आपकी है जीरो में, कौन सा मार्क दोगे आप? तो ये और डॉगी मीडिया, और डॉगी मीडिया तो कभी भी आप उनको एक लोफ ऑफ ब्रेड डालो, भाव 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 करके चालू हो जाता है। तो उनसे क्या अपेक्षा रखना, वो तो खरीदे हुए हैं इनके। तो वो बात पे भी मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। देखिए, सब अल्टीमेटली इन एनी मिलिट्री डिसीजन, वॉर or that kind of a contingency, ultimate command is with the civil authorities. वो चुने हुए जो लोग हैं, रक्षा मंत्री है, काउंसिल ऑफ नॉट इवन अलोन रक्षा मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर also have to ratify that decision to go to a war. So ये इनका डिसीजन होता है। लाइन ऑफ सबमिशन ये होती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी को अपना अहवाल देता है। डिफेंस सेक्रेटरी अल्टीमेटली इसको प्रोसेस करके सरकार का जो हुक्म है वो लेता है। तो डीजीएमओ को शायद सील्ड कवर में या ऐसे ओरली ये इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी। ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक देखो, कलेक्टर जब जिला में काम करता है तभी भी वो सरकार ही है। ही इज नॉट एन इंडिविजुअल। So DGMO is a defense ministry. DGMO is not an individual. तो ये इशू एक राजनीतिक हेतु से खड़ा किया गया है, ये बात मेरी समझ में आती है। अभी भी दोनों देश के डीजीएमओ की हॉटलाइन पे मीटिंग चल रही है राइट नाउ, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड अराउंड एनीथिंग आफ्टर अराउंड 2:30। तो तब आज का क्या डेवलपमेंट हुआ वो पता चलेगा। युद्ध विराम की बात सही है। दिस इज टेम्पररी पॉज। इट इज नॉट जैसे शिमला करार हुए। युद्ध विराम जब होता है तब दोनों देश की हाईएस्ट अथॉरिटीज उसमें भाग लेते हैं, साथ बैठते हैं, तय करते हैं कि कौन सी शर्तों पे ये युद्ध विराम होगा, और फिर जॉइंट डॉक्यूमेंट साइन होता है और वो जॉइंट डॉक्यूमेंट बाहर आता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीज फायर। ये सीज फायर नहीं है, दिस इज जस्ट ए पॉज इन द वे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स सीज फायर एंड डी एस्केलेटिंग द टेंशन। अब डोकलाम में ये हुआ तो 17 राउंड्स ऑफ मीटिंग टुक प्लेस बिफोर द डी एस्केलेशन स्टार्टेड। तो ये होने के बाद भी फायरिंग बंद होता है। आर्मी स्टूड आई टू आई, वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल डटे हुए थे। तो ये हाल यहाँ भी हो सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल किसी ने क्रॉस नहीं की तो जस की तस है। अब दूसरी बात पे आए कि ट्रंप को क्यों करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि विश्व हित में करना चाहिए। ये एक हमारी बुद्धिमत्ता की मर्यादा है कि हम इसको ट्रंप ने क्यों किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अरे किसी ने भी किया। 2 न्यूक्लियर पावर झगड़ रहे थे, कल उठ के कुछ हो जाता, मरता क्या ना करता,
कहीं भी एक ओर से न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग होता तो दूसरी ओर से भी उसका रिटेलिएशन होगा, पूरा आधा विश्व खत्म हो जाता। तो ये इसका डेंजर है। व्हेन टू न्यूक्लियर पावर्स आर एट वॉर, द पावर्स दोज बी इन द वर्ल्ड, दे हैव द मैक्सिमम स्टेक। मैंने सही बताया कि अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ है, चाइना के भी है। तो ये नहीं चाहते कि इस तरह के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाले जो देश हैं वो आपस में भिड़े। और ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया में क्यों नहीं बंद कराया? तो यूक्रेन इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर। जनार्दन सर, सवाल जो है, ठीक है, ट्रंप का ऐलान करना, ट्रंप आखिर मेरा फिर वही सवाल आकर के खड़ा हो जाएगा ना कि अगर हमारे डीजीएमओज ने डिसाइड किया था, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, तो उसका ऐलान ट्रंप कैसे करेंगे? ये सूचना ट्रंप पहुंची कैसे पहले? राम प्रसाद जी, he or JD Vance might have spoken to the Prime Minister. ये तो फिर हम अब तो फिर नहीं जनार्दन सर, सवाल दूसरा हुआ ना। फिर तो सवाल दूसरा हुआ कि सरकार कुछ छिपा रही है। ये छिपा ये रही है कि कौन किसने इनिशिएटिव लिया था, क्या बात हुई थी। जब वो उसके बाद फिर नीचे NSA भी इनका डिक्लेयर करता है कि इस तरह की दिशा में जाना चाहिए और हम ये प्रयत्नशील है, उसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज ए बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल व्हिच वाज ऑपरेटिव। बिल्कुल, देखो, डिप्लोमेसी दो तरीके से होती है, एक फ्रंट डोर और एक बैकडोर। बैकडोर चैनल्स आर ऑलवेज ऑपरेटिव ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सरकार बताए न बताए, उनके बताने की जरूरत नहीं। तो सॉरी, कुछ और प्रयोग कर जाता है शब्द का। ये तो ठग लोग हैं। इनको, भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कतई, वहाँ 32 साल रहा हूँ, मैं कतई इनको ट्रस्ट नहीं करता कि वो कोई उन पे ट्रस्ट वर्दी है। इनका इंटेंशन ही गलत होता है और अपना खुद का ड्रामा बना के अपना कैसे। अब इसके लिए नेगोशिएट कौन करता है? संबित पात्रा। संबित पात्रा कौन है? एक नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। उसकी इसकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे क्या संबित पात्रा का आपने जिक्र किया जनार्दन सर। संबित पात्रा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें सवाल 3-4 बार पूछा गया कि इसके बारे में, मध्यस्थता के बारे में। वो हर बार की मध्यस्थता का जवाब मैं बहुत क्लियर दूंगा, और हर बार उसने जवाब अवॉइड किया। वो एक बार भी मध्यस्थता का जवाब नहीं दिया उन्होंने। जनार्दन सर, एक और चीज है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और जो नीति नियंता इस समय है, उन दोनों को बहुत करीब से जानते हैं। ये जो सारा खेल चल रहा है, ये कैसा माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर? कुछ अपनी नाकामी छुपाई जा रही है और बड़ा छुपाया जा रहा है, या फिर ये जो पूरा मीटिंग का खेल चल रहा है, इस मीटिंग के खेल से चुनावी मटेरियल जुटाया जा रहा है? क्या चल रहा है ये? देखिए, एक तो पहले तो मैं शकीब भाई की बात से जुड़ते हुए कहना चाहूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी विकृत संस्कृति को जन्म दिया है जिसकी डिक्शनरी में संस्कृति नाम का कोई शब्द नहीं है। किसी को भी गाली दो, ट्रोल करो, ट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता, मगर उसकी भी कोई मर्यादा होती है। अनशन ट्रोल करो, गालियां बको, किसी के बहन बच्चियों पे आप गालियां बको, ये संस्कृति 2001 के पहले नहीं थी। ये 2000 बाद की संस्कृति का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ है। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, उसके पहले एक चीज जो हम ध्यान में नहीं ले रहे हैं, वो ये है कि प्रधानमंत्री का वो एरिया का दौरा होना था जो रद्द हो गया। अगर आपके पास इंटेलिजेंट इनपुट्स थे कि प्रधानमंत्री के लिए इस एरिया का दौरा करना खतरे से खाली नहीं है, तो फिर और ज्यादा चाक चौकन्ने होने चाहिए थे। आपकी सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी ही नहीं थी। तीसरी बात, टेररिस्ट का मतलब होता है अंधाधुंध फायर करके टेरर क्रिएट करना, मिनिमम टाइम में अपना काम खत्म करके भाग जाना। टेररिस्ट कोई ये वेरिफिकेशन करके गोली नहीं मारता। तो ये भी, दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ एज फार एज टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कंसर्न। तो ये मुद्दे भी शंका के दायरे से पर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो घटोत्कच जैसा है।
घटोत्कच मायावी रूप धारण कर सकता था, ये हमेशा मायावी रूप में ही रहती है। उनका सही चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। राष्ट्रवाद न तो उनको उससे कुछ लेना देना है, न कुछ उसको इससे कुछ करना है। अभी इनको गद्दी बचानी है। ये पौरे साहब ने भी कहा, हमारे साथी शकीब भाई ने भी कहा, देखिए डाइवर्ट द इश्यूज। एक और सुप्रीम कोर्ट एमपी पे नाराज थी और स्ट्रिक्चर पास किए थे, मॉरली तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसको डाइवर्ट करना था। दूसरी ओर अभी महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में सम अनईजी इश्यूज आ रहे थे। तीसरी ओर ये और डेवलपमेंट जैसे वोटर्स लिस्ट में ऑल्टरेशन या सुप्रीम कोर्ट जो मांग रही थी डिटेल्स, तो ऐसे प्रश्न तो थे ही, मगर प्राइम मिनिस्टर को 75 साल खत्म होंगे और आरएसएस एक बाबत में तो बहुत जड़ है कि एक दफा तय कर लिया सो कर लिया, तो 75 साल के बाद क्या उनका। तो ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि सामने से लोग बोले कि नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तो चाहिए, उनके जैसे सिंघम प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो इस देश का कोई भविष्य नहीं। सर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन ये है, ट्रम्प को तो हम बिना कारण डाइवर्ट होते हैं। वो उसने किया, वो अच्छा किया। ट्रम्प नहीं करता तो किसी और को करना चाहिए था, क्योंकि एक ही बार न्यूक्लियर वॉर हो गया सर, फिर कोई वो नहीं रहेगी। और ये क्या 2 बम काफी है आज का जो मेगाटन कैपेसिटी है उसमें, कि पूरा जो उसका ऊर्जा बादल उठेगा वो सूर्य किरणों को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देगी और यहाँ हिमयुग का प्रारंभ हुआ। तो ये अमेरिका ने क्यों किया, अच्छा किया जो भी किया। इससे युद्ध विराम नहीं है, युद्ध था ही नहीं तो विराम कहाँ से। ये दिस इज इंटरनल पॉज टू अराइव एट सम सॉल्यूशन। तो ये अभी, और मैंने जैसे कहा था ऐसे ही हो रहा है। सिविलियन अथॉरिटीज आर अल्टीमेट, लोकशाही है तो डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्टर आर अल्टीमेट, बट देन डिफेंस सेक्रेटरी कैन नॉट डिक्टेट द आर्मी चीफ्स। ये भी एक हकीकत है। he has to take approval from the higher ups and on their behalf he has to talk to them। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी ये मीटिंग हुई है, कुछ मुद्दे तय हुए होंगे और उसके मुताबिक कौन हाजिर रहेगा उस टाइम वो भी तय हुआ होगा इनको डीजीएमओ को मार्गदर्शन लेने के लिए। तो आगे बात चलेगी कि कैसे डीएस्केलेशन इज नॉट ए सिंपल प्रोसीजर। डोकलाम में 17 rounds of talks have taken place before the de-escalation issue came and de-escalation took place। तो ये हम मत सोचे कि आज वो बात हो गई और कल से, हाँ गोलाबारी बंद हो सकती है, अटैक बंद हो सकता है, क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द केसेस अलग झलक वायोलेशन होंगे। चाइना ने डोकलाम में वही किया है और हमने भी वही किया है। तो ये सब चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। और एक बात ये है कि सरकार को ऐसे समय पे जब पूरा देश विपक्ष के साथ एकजुट होकर उनके साथ खड़ा था, तब पारदर्शिता और अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं गंवानी चाहिए जो इस सरकार ने गंवा दी। ये सबसे बड़ा डैमेज, अगर कोलेटरल डैमेज हुआ है पूरे समय में, तो सरकार ने अपनी खुद की जो विश्वसनीयता थी उसको ताक पे रख दी और गंवा दी। और प्राइम मिनिस्टर को तो क्या हुआ है समझ नहीं पड़ती कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। क्या आप विपक्ष से भी ऊपर हो? आपके पास पूरे देश के ऊपर है, लोकतंत्र से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। बीजेपी ऑन देयर ओन, दे डोंट हैव द मेजॉरिटी, इट्स आल्सो ए कोएलिशन गवर्नमेंट। तो आप विपक्ष की मीटिंग में भी हाजिर नहीं रहते, इतनी एरोगेंसी आ गई। और बिहार में चुनावी कार्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस शोज सम फाउल प्ले and misplaced priorities and some intention to divert the attention rather than any other thing। तो ये और ये किसान की बात भी जो प्रकाश साहब ने की, मैं पूर्णतः सहमत हूँ उसके साथ। और जगह पे भी ऐसी कैजुअलिटीज हुई है। आपने लद्दाख खो दिया है सर, इसको वांगचुक को नहीं सुन के आपने जो अभी जो शायद चाइना बांग्लादेश में जो बड़ा एयरबेस बना रहा है,
अभी नेक्स्ट विल बी नेपाल गेटिंग कनेक्टेड थ्रू बुलेट ट्रेन एंड देन लद्दाख। तो हम अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत, ये देशभक्ति के नाम पे इससे बड़ी देशद्रोही पार्टी कोई हो सकती नहीं। बांग्लादेश भी निश्चित तौर पे अब कुछ अलग तरीके की वो राजनीति आपसे विरुद्ध जाएगा, आप समझ लीजिए, बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू बी विथ यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ सर, बांग्लादेश भी अब एक अलग तरीके की सियासत का शिकार होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं अमेरिका को लेकर के, अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर के बांग्लादेश के अंदर, निश्चित तौर पे बांग्लादेश के अंदर एक अलग तरीके का राजनीतिक माहौल बहुत जल्दी दिखने में आएगा, क्योंकि चाइना वहां पर ऑलरेडी हावी हो रहा था पहले से ही। और अब अमेरिका अमेरिका को एयरबेस बनाने के लिए इन्होंने दिए विंसन जो टापूज है, वो अमेरिका वहां एयरबेस बनाएगा। चाइना यहाँ अपनी चिकन नेक के बिल्कुल बाजू में, सरहद पे। तो अगर चाइना चाहे तो इंडिया से 7 स्टेट्स को अलग करना, इट विल बी ए चाइल्ड्स प्ले। 23 किलोमीटर है चिकन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।